नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार एओसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो विषय स्टार्ट कर रखा है, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो भक्ति काल का चल रहा है। भक्ति काल में निर्गुण और निर्गुण में जो हमने संत कर लिया, और सूफ़ी हम जो कर रहे थे, सूफ़ी का हमने जो उसकी इंट्रोडक्शन हमने जो जान पहचान है वो कर ली है कि सूफ़ी कहाँ से जो शब्द निकला है, सूफ़ी मस्त की कौन कौन सी धाराएँ हैं, ठीक है, कौन कौन से जगतें हैं, कौन कौन सी अवस्थाएँ हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो हमारा उस दिन एक छोटा सा जो टॉपिक रह गया था उसमें, उसकी जान पहचान में ही, कि जो सूफी धर्म को मैंने आपको बताया था, जैसे कि संत मत को जो उसका जो प्रचार प्रसार का जो श्रेय जाता है वो अलग अलग संतों को जाता है। जैसे उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा किया गया है ना, असम में जैसे शंकरदेव के द्वारा, पंचका के द्वारा भी किया गया। इस प्रकार से अलग अलग संतों के द्वारा पूरे भारत में उसका जो प्रचार प्रसार किया गया। इसी प्रकार से सूफी संत जो मत के भी कुछ संप्रदाय हैं, उनके बारे में आज हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर रहे थे प्रेमाश्रयी काव्यधारा। मैं थोड़ा इसका नाम लिख लेता हूं, प्रेमाश्रयी काव्यधारा। प्रेमाश्रयी काव्यधारा, आपको याद हो तो प्रेमाश्रयी काव्यधारा नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसको सूफी काव्यधारा का जो नाम देते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं सूफी मत के संप्रदाय, सूफी मत के संप्रदाय। सूफी मत के संप्रदाय कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो सूफी मत के जो मुख्य 4 संप्रदाय हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले संप्रदाय की। इसको आप जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, कर्म के हिसाब से याद रखेंगे। जैसे हमने कर्म के हिसाब से किया था ना, 4 जगत कौन से हैं, 4 जो उसकी अवस्थाएं कौन सी है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफती, इसी प्रकार इसको भी याद रखेंगे। चलो उसका मैं आपको भी इसका भी ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले हम करेंगे, जो पहला संप्रदाय है वो है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। तो चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत जो इसके प्रवर्तक हैं, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? प्रवर्तक हैं इसके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और समय, ठीक है, इसका समय देखें तो कितना रहेगा? समय है इसका 12वीं शताब्दी। सबसे पहला संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है, कौन सा? चिश्ती संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और संप्रदाय का जो समय है वो है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में जो संप्रदाय चलाया गया वो चलाया गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, और चिश्ती इनका नाम था। तो इस संप्रदाय को जो नाम दे दिया गया वो नाम दे दिया गया चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। इस संप्रदाय की विशेषता देखते हैं, क्या थी विशेष? इस संप्रदाय में चिल और संगीत, चिल और संगीत का प्रचलन था। चिल और संगीत का प्रचलन था। अब चिल और संगीत का प्रचलन था, बात यह है कि इसमें जो चिल है उसका क्या भाव है? तो चिल का भाव है चिल का भाव है इसमें, चिल देखें इसको ध्यान से, चिल का क्या भाव है? 40 दिनों तक, 40 दिनों तक अल्प भोजन करके मस्जिद या बंद कमरे में ईश्वर का स्मरण करना।
ठीक है, देखिए सबसे पहला जो संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय, प्रवर्तक कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती हैं, खुद चिश्ती हैं, इसलिए इनका संप्रदाय का नाम भी क्या रख दिया गया, चिश्ती संप्रदाय। समय इसका 12वीं शताब्दी है। विशेष अगर बात करें कि चिश्ती संप्रदाय में क्या था, ठीक है, उसकी विशेषता क्या थी, एक तो इसमें चिल और संगीत का जो प्रचलन था, संगीत को ये मान्यता देते थे, संगीत के माध्यम से इनका मानना था कि परमात्मा को जो पाया जा सकता है म्यूजिक के माध्यम से। दूसरा था चिल। चिल का भाव क्या है, चिल का मतलब है कि 40 दिनों तक अलग भोजन करके, बहुत कम भोजन करके, मीन्स कि जितना जीने के लिए जरूरी है उतना ही भोजन करते थे और खुद को एक बंद कमरे में, एक कमरे में बंद कर लेते थे या मस्जिद में बंद करके 40 दिनों तक अलग भोजन करके क्या करते थे, ईश्वर का स्मरण करते थे, उसको जो चिल कहा जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं एक बार, और इस यहां पर विशेषताएं लिखते हैं इनकी। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके जो सिर पर बड़े बड़े केस थे, यह भी विशेष में आएगा, सिर पर बड़े बड़े केस थे, ठीक है, इनके सिर पर बड़े बड़े केस होते थे। और दूसरी बात, रंगीन कपड़े पहनते थे, रंगीन कपड़े ये जो लोग हैं ये पहनते होते थे। इनके दो उप संप्रदाय भी हैं, इनके दो उप संप्रदाय भी हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। ये प्रवर्तक का नाम एक बार इरेज कर रहे हैं हम। पहला संप्रदाय है साबिरी और दूसरा जो उप संप्रदाय है वो है निजामी। साबिरी और निजामी जो इसके क्या है, उप संप्रदाय माने जाते हैं। ठीक है, ये था जो पहला संप्रदाय है। पहला संप्रदाय कौन सा हुआ फिर, सबसे पहले उसका जो प्रवर्तक का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, संप्रदाय का नाम चिश्ती से चिश्ती संप्रदाय, 12वीं शताब्दी समय है। और विशेष तथ्य की हमने बात की कि इसमें चिल और संगीत का जो प्रचलन है, चिल का भाव 40 दिन तक अलग भोजन करना है और ईश्वर का स्मरण करना है। सिर पर ये जो लोग बड़े बड़े केस रखते होते थे, ठीक है, केस इनके बड़े बड़े थे। और दूसरी बात, ये रंगीन जो कपड़े पहनते थे। और इसके जो दो संप्रदाय हैं, उप संप्रदाय, वो कौन कौन से हैं, साबिरी और निजामी, इसके दो उप संप्रदाय माने जाते हैं। ये था हमारा पहला संप्रदाय। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट संप्रदाय जो है सूरवर्दी संप्रदाय। सबसे पहले प्रवर्तक हैं इसके शिहाबुद्दीन सूरवर्दी। ठीक है, और इसके बाद इनका जो समय है वो है 13वीं शताब्दी, क्योंकि 12वीं शताब्दी में तो हमने कर लिया है कौन सा संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, और इसके बाद अगला जो संप्रदाय है 13वीं शताब्दी में वो है सूरवर्दी संप्रदाय। समय इनका जो है 13वीं शताब्दी है। विशेष तथ्य अगर बात करें इनके बारे में, विशेष तथ्य है कि भारत में जो इसको जो लेके आने का श्रेय किसका है उसके बारे में देखते हैं। भारत में इसके प्रचार प्रसार का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को है। ठीक है, तो इसका जो भारत में प्रचार प्रसार किया वो किया बहाउद्दीन जकारिया ने। ठीक है, और इसमें क्या विशेष है, इसमें विशेष ये है कि सबसे पहले अगर आपने इस संप्रदाय को जो ज्वाइन करना है, अगर आप इस संप्रदाय में आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गुरु की आज्ञा से पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है।
ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस संप्रदाय में आना चाहते हो तो आपको अपने पापों का जो प्रायश्चित है वो करना पड़ेगा। और कपड़े इनके जो हैं ये है रंग बिरंगे जो कपड़े हैं वो पहनते थे। ठीक है, तो दूसरा संप्रदाय हमारा कौन सा हुआ, सूरवर्दी संप्रदाय। प्रवर्तक इसके शहाबुद्दीन सूरवर्दी। समय इनका 13वीं शताब्दी। विशेष तथ्य क्या है कि भारत में इसके प्रचार प्रसार का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन से जो ऑपोजिट क्या रहेगा, बहाउद्दीन। शहाबुद्दीन, बहाउद्दीन, जो इसके प्रचार प्रसार का जो श्रेय है बहाउद्दीन ज़कारिया को जा रहा है। सबसे पहले गुरु की आज्ञा से क्या करना पड़ता है, आपको अपने पापों का प्रायश्चित इसमें करना पड़ता है, और रंग बिरंगे जो कपड़े पहनते थे। ठीक है, ये था हमारा दूसरा संप्रदाय। इसके बाद है नंबर 3 पर कादरी संप्रदाय। प्रवर्तक, सबसे पहले बात करते हैं प्रवर्तक की। प्रवर्तक जैसे चिश्ती संप्रदाय में थे, इनका उनका नाम से जो संप्रदाय था, इसी प्रकार इनके भी नाम से है अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी जो इसके प्रवर्तक हैं। समय की बात करें, 12वीं में चिश्ती, उसके बाद सूरवर्दी, और 13वीं में वो ये था, इसका है 14वीं शताब्दी। ठीक है, और अब बात करते हैं विशेष तथ्य क्या हैं इनके बारे में। इनके बारे में जो विशेष है वो ये है कि इसमें कादरी संप्रदाय में म्यूजिक का कोई लेना देना नहीं था। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको भारत में कौन लेकर आया। भारत में इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो किसको जाता है, मोहम्मद गौस को। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो प्रचार प्रसार किया वो किया है मोहम्मद गौस ने। और सबसे बड़ी बात इस संप्रदाय में सबसे बड़ी बात क्या है, संगीत का कोई स्थान नहीं है। संगीत को कोई स्थान नहीं मिलता इसमें। जैसे पहला संप्रदाय था ना चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती में क्या था, संगीत का प्रचलन था, है ना, चिल और संगीत का। लेकिन इसमें क्या है, इसमें संगीत का कोई स्थान नहीं है। संगीत से ये लोग नफरत करते हैं, संगीत से अलग रहते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग, कादरी संप्रदाय के लोग। ठीक है, और कौन उसको पसंद करते हैं, वो करते हैं चिश्ती संप्रदाय के लोग। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जैसे हमारा जो संप्रदाय था उसके जो पहला जो संप्रदाय था उसके जो उप संप्रदाय थे कौन कौन से, साबिरी और निजामी। इसी प्रकार इसके भी 2 उप संप्रदाय हैं। इसके भी 2 उप संप्रदाय हैं। कौन कौन से, बहुत अच्छे नाम, रजाकिया और बहाकिया। रजाकिया और बहाकिया, ये इनके जो 2 उप संप्रदाय माने जाते हैं। ठीक है, ये नंबर 3 पे जो हमारा संप्रदाय था। आगे देखते हैं नंबर 4। नक्शबंदी संप्रदाय। प्रवर्तक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ठीक है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, नक्शबंदी संप्रदाय, प्रवर्तक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। बहाउद्दीन ज़कारिया आपका नाम आपने सुना होगा, नंबर 2 पे आया था। उसके बाद इनका जो समय है,
समय कितना है इनका? 15वीं शताब्दी। ठीक है, 15वीं शताब्दी। भारत में इसको कौन लेके आया? विशेष तथ्य देखते हैं इसके। विशेष तथ्य की अगर बात करें तो भारत में इसके प्रचार प्रसार या इसका प्रचार जो प्रसार है ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग ने किया था। ठीक है, भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया? ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग ने किया। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ये अफीम का सेवन करते थे। अफीम का सेवन करते थे ये लोग। ठीक है, लास्ट वाले जो हैं नक्शबंदी जो संप्रदाय के लोग हैं वो किसका जो सेवन करते थे? अफीम का सेवन करते थे। अफीम को यूज करते होते थे, अफीम खाते होते थे। ठीक है, उसके बाद इनके जो बाल हैं हवा में बिखरे रहते थे। ठीक है, इनके जो बाल हवा में बिखरे रहते थे। और बड़ी बात, नुकीले पत्थरों पर चलते थे। ठीक है, तो ये था हमारा जो लास्ट संप्रदाय। 4 संप्रदाय हमने किए हैं, चिश्ती संप्रदाय, सूरवर्दी संप्रदाय, उसके बाद कादरी संप्रदाय और उसके बाद है नक्श संप्रदाय। ठीक है, जो 4 संप्रदाय हमने किए हैं। तो इसमें विशेष क्या है? प्रवर्तक इसके ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। देखिए जो 3 संप्रदाय हैं उनके जो नाम है वो उनके जो प्रवर्तक है उनके नाम से ही हैं। पहले चिश्ती संप्रदाय था तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, उसके बाद ये जो कादरी संप्रदाय था अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, और ये जो संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के नाम से हैं। ठीक है, तो तीनों के प्रवर्तक इन्हीं के नाम से हैं। समय है जो इनका 12, 13, 14 और 15, इस प्रकार से आपने याद करना है। इसको सीरियल में याद करेंगे आप। विशेष तथ्य की अगर बात करें तो इसमें है भारत में इसका प्रचार प्रसार है वो ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग ने किया। ध्यान रखना इसका। कैसे याद रहेगा बाकी बिल्ला बेरंग? क्यों नहीं याद रहेगा? याद रहेगा किस लिए कि ये लोग क्या करते थे? अफीम का सेवन करते थे। तो जो अफीम खाएगा वो क्या करेगा? वो बेरंग ही रहेगा ना। उसके बाद इसको ऐसे भी याद करेंगे, नक्शबंदी संप्रदाय नक्शबंद। ठीक है, नक्शबंद मीन्स की बेरंग। ठीक है, जिसके नक्शे में क्या है? कोई रंग नहीं है। इस प्रकार से भी याद कर सकते हो इसको। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग का जो बेरंग ने इसका प्रचार प्रसार किया। अफीम का ये लोग सेवन करते थे। बाल जो इनके हवा में बिखरे रहते थे। जो अफीम का सेवन कर रहा है उसके बाल जो हवा में बिखरेंगे उसके जो कौन सवारेगा, है ना। उसके बाद नुकीले पत्थरों पर ये जो लोग चलते होते थे, ऐसा जो मानना है। तो ये था हमारे मुख्य संप्रदाय। कौन कौन से हैं? 4 संप्रदाय हमने जो बात की है। अब बात उठती है कि इनको याद कैसे करें, है ना, कि पहला संप्रदाय कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। इस प्रकार से हमें याद कैसे रहेगा? तो याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। याद करने का सूत्र है इसका, सबसे पहले था हमारा चिश्ती संप्रदाय, फिर था सुहरवर्दी संप्रदाय, नंबर 3 पे था कादरी संप्रदाय और नंबर 4 पे था नक्शबंद संप्रदाय। ठीक है, अब बात यह है कि इसको हम याद कैसे करेंगे सर? इसको जो याद करने का ये जो आगे पीछे हो जाएंगे, तो आगे पीछे बिल्कुल नहीं होंगे। इसको कैसे याद करेंगे हम? मैंने जो ट्रिक बना रखा है वो ये है। मैं आपके साथ अपने जो सारे ट्रिक शेयर करता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, आप अच्छे से तैयारी करें। मेरा जो ट्रिक है, मेरा जो सूत्र है वो ये है, चस्का नहीं।
तो चस्का नहीं, अगर आप याद कर लोगे कि सूफी में क्या है, जो संप्रदाय है उनको कोई चस्का नहीं था, तो मीन्स कैसे करोगे, च से चिश्ती संप्रदाय आएगा, स से सूरवर्दी आएगा, का से कादरी आएगा और न से जो नक्शबंद संप्रदाय आएगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हो। इसमें सबसे पहले जो था, ठीक है, ये जो इसका ट्रिक है आप याद करेंगे इसको, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रिक। ये आप साथ के साथ जब इसके नोट्स बनाने हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं मेरे पास वीडियो सेव है, अगर मैं उसको बाद में देख लूंगा, तो ऐसा जो संभव नहीं है। ऐसे आपकी जो तैयारी है उसमें जो विघन है वो पड़ सकता है। जितनी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जितनी बातें आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा बताई जाती हैं, सभी बातों को आप अच्छी तरह से नोट करें, ठीक है। तो जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको साथ के साथ, अगर आप ये सोचेंगे कि वो पीछे वाली वीडियो देख के उसमें मैं ट्रिक देख लूंगा फिर मैं याद कर लूंगा, ऐसा नहीं है। साथ के साथ अगर आप उसको रेडी कर रहे हैं तो आप जो अपना पेज उसको पलट के आप अच्छी तरह से देख सकते हो। तो ट्रिक क्या रहेगा इसका, चस्का नहीं, चस्का नहीं। चस्का नहीं का भाव क्या हुआ, च से चिश्ती संप्रदाय, स से सूरवर्दी, का से कादरी और न से नक्शबंदी संप्रदाय याद रहेगा। और वैसे जो इसका समय भी हमें याद रहेगा, ये 12वीं, ये 13वीं शताब्दी, ये 14वीं शताब्दी और ये 15वीं शताब्दी। क्यों नहीं याद रहेगा, बड़े आसानी से याद रहेगा। उसके बाद जो पहला संप्रदाय था हमारा चिश्ती, च से क्या था, चिल, क्या था इसमें, चिल। सबसे पहली बात इसमें जो है, चलो इसको बाद में देखते हैं। सूरवर्दी संप्रदाय, सूरवर्दी संप्रदाय में क्या था, ये जो रंगीन कपड़े पहनते थे, है ना। इनके एक बात और बता दूं मैं, हरे रंग की पगड़ी रहती थी, हरे रंग की पगड़ी, और उसमें गेरुआ रंग रहता था, ठीक है। हरे रंग की पगड़ी थी, वस्त्रों में गेरुआ रंग रहता था। उसके बाद था कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, इसमें चिल और संगीत था, चिल और संगीत, और इसमें संगीत नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसमें संगीत बिल्कुल नहीं है। और ये जो लोग हैं लास्ट वाले, अफीम वाले, अफीम का सेवन कर रहे हैं, है ना। उसके बाद चिश्ती संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय थे, पहले के साइबरी और निजामी। दूसरा जो संप्रदाय था सूरवर्दी संप्रदाय, सूरवर्दी संप्रदाय के और कोई जो संप्रदाय नहीं थे, इसके फिर थे कादरी के रजाकिया और बहाकिया, रजाकिया और बहाकिया। इसको इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले का, नंबर 1 का और नंबर 3 का, इनके 2 उप संप्रदाय हैं, नंबर 2 के और नंबर 4 के कोई उप संप्रदाय नहीं है, ठीक है। ये हो गया यहां तक, तो इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। पहले का और तीसरे का जो उप संप्रदाय है, दूसरे और 4 नंबर का कोई उप संप्रदाय हमारे पास हमें नहीं मिलता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको इस सूत्र से याद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। 4 संप्रदाय, 4 संप्रदाय के नाम हमने देख लिए, उनका जो समय देख लिया है, उनका जो प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है वो भी हमने अच्छी तरह से देख लिया है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, जो हमने जो लगभग जो सूफी का जो परिचय था वो हमने जो कंप्लीट कर लिया है। जैसे उसमें हमने अच्छी तरह से देखा कौन कौन सी साधनिक अवस्थाएं हैं, सूफी शब्द का जो उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। एक छोटी चीज रह गई है, देखते हैं, धाराएं। सूफी की धाराएं कौन कौन सी है, पहली है फना और दूसरी है बका। याद रखेंगे इनको, फना और बका, 2 जो धाराएं हैं, पहली फना और दूसरी बका। फना में क्या होता है और बका में क्या होता है वो देखते हैं। फना में इस स्थिति में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, ठीक है।
सूफी धारा में क्या हो रहा है, आत्मा और परमात्मा का दोनों का मिलन हो गया है। ठीक है, मीन्स कि क्या हुआ, जो हम चाहते थे, ठीक है, सूफी जो लोग चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि क्या हो जाए, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फना में क्या होगा, दोनों का, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। मीन्स कि इन्होंने जो चारों अवस्थाएं थी वो पार कर लिया। कौन कौन सी, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत को पार किया, और पार करने के बाद ये फना हो गए। फना होने का भाव ये है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है, अब और किसी चीज की जो अपेक्षा वो नहीं रही है। लेकिन बका का भाव क्या है, इस स्थिति में आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन क्या है, इसमें आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। ठीक है, आत्मा और परमात्मा एक किस्म से मिल गए, लेकिन फिर भी क्या है, आत्मा का एक अलग अस्तित्व बना रहता है। लेकिन आत्मा का एक अलग अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, बका में क्या हो गया, बकाया में इसकी कुछ बाकी रह गया अभी तक। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे, बका में अभी कुछ बाकी रह गया। बका में क्या बाकी रह गया, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, दोनों एक दूसरे से मिल लिए, लेकिन फिर भी क्या है, उसका एक अलग अस्तित्व है। और लेकिन फना में क्या है, फना में दोनों का, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, कुछ भी अलग जो शेष नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा था, ये था आज तक जो सूफी धारा की जो परिचय था। ठीक है, हमने जो सूफी स्टार्ट किया उसका परिचय था कि इसमें क्या क्या जो मुख्य तथ्य हैं, मुख्य कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से जो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है। ठीक है, आज जो हम इसका एक जो कवि कर लेते हैं, छोटा सा कवि जिसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, असायत। असायत रचना है इनकी हंसावली, रचना काल 1370। ठीक है, असायत रचना इनकी हंसावली और रचना काल 1370। ठीक है, भाषा इसकी राजस्थानी है। डॉक्टर नगेंद्र इनको सूफी काव्य का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र क्या करते हैं, असायत को सूफी का पहला कवि मानते हैं, और रचना है असायत की हंसावली, और समय है वो है 1370। ठीक है, और इसकी कथा वस्तु क्या है, इस रचना में विक्रम और वेताल की कथा है। ठीक है, इसमें क्या है, विक्रम और बेताल की कथा है। ठीक है, तो असायत एक कवि, रचना हंसावली, रचना काल 1370, भाषा राजस्थानी। माना किसने इसको सूफी का प्रथम कवि, तो वो माना है डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी मानते हैं। और कथा वस्तु की अगर बात करें तो इसमें किसकी कथा है, विक्रम और बेताल की कथा है। तो आज हमने जो सूफी को जो उसका परिचय जो वो समाप्त कर लिया है, एक कवि के बारे में हमने पढ़ लिया है। बाकी जो इसके महत्वपूर्ण कवि हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।